हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मोंगेस मेथड सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। हमने सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेकंड ऑर्डर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? आर, दैट इज करली टू जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, एक एस करली टू जेड बाय करली एक्स करली वाई, एक टी करली टू जेड बाय करली वाई स्क्वायर। हमें एक चीज और पता है, P इज इक्वल टू करली जेड बाय करली एक्स, Q इज इक्वल टू करली जेड बाय करली वाई। तो जब हम P की अगर डेरिवेटिव निकालें टोटल DP, तो वो क्या होगी? पहले जो आपके पास वेरिएबल है वो मेन है Z, उसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं X और Y। तो इसके दो तरह से डेरिवेटिव्स निकलेगी, एक तो करली बाय करली एक्स ऑफ करली जेड बाय करली एक्स, और इसके साथ x की डेरिवेटिव आएगी dx। फिर आएगा करली बाय करली वाई ऑफ करली जेड बाय करली एक्स इंटू डी वाई, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई थी तो डी वाई। तो ये हो गई टोटल डेरिवेटिव, क्योंकि टोटल डेरिवेटिव में हमें हर एक वेरिएबल इंक्लूड करना है, एक्स भी इंक्लूड करना है, वाई भी। तो दिस इज करली टू जेड बाय करली एक्स, करली टू जेड बाय करली एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस करली टू जेड बाय करली एक्स करली वाई डी वाई, दैट इज आर डी एक्स प्लस एस। ठीक है, यहां से r की वैल्यू निकालते हैं। dp माइनस एस डी वाई इज इक्वल टू आर डी एक्स। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ सिर्फ r चाहिए तो मैंने इसको क्या करना है, dx से डिवाइड करना। तो r की ये वैल्यू आपके पास आगे इस मोंगेस मेथड में यूज होने वाली है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, हम q से स्टार्ट करते हैं। q आपके पास क्या होता है? करली जेड बाय करली। इसका मतलब जब आप डी क्यू निकालोगे तो करली बाय करली एक्स ऑफ करली जेड बाय करली वाई इंटू डी एक्स, प्लस करली बाय करली वाई ऑफ करली जेड बाय करली, दैट इज करली टू जेड बाय करली एक्स करली वाई इंटू डी एक्स, प्लस करली टू जेड बाय करली हियर इन। क्या बन गया ये? एस डी एक्स प्लस टी टी वाई। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे टी की, वहां हमने आर निकाला है, यहाँ टी निकालेंगे। तो डी क्यू माइनस एस डी एक्स और अपॉन डी वाई इज इक्वल टू टी। तो ये दो वैल्यूज हैं जो हमने आगे इस यूज करनी है। ये पूरी एक्सरसाइज में आपकी आर और टी। अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व। हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन जो हमने सॉल्व करनी है, दैट इज टी माइनस आर secant raised to power 4y is equal to 10y. This equation we are going to right. तो हमारा काम क्या है? पहले तो t और r की वैल्यू पुट। t इज इक्वल टू डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन माइनस आर। r क्या है? माइनस r की जगह वैल्यू पुट करनी है, डी पी माइनस एस डी वाई बाय डी, साथ में secant raised to power 4y इज इक्वल टू 2q। ठीक है, अब 2q 10y हम इधर ले लेते हैं, उस साइड हम कर देते हैं 0, तो इधर आके माइनस इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, dx dy मतलब डिनोमिनेटर खत्म करना है, dx dy से मल्टीप्लाई अप्लाई कर देते हैं। तो इसको dx से मल्टीप्लाई करना है, dq dx माइनस एस dx, राइट, माइनस dp के साथ आ जाएगा dy इंटू secant raised to power 4, माइनस माइनस प्लस एस secant raised to power 4y, एक था dy, मल्टीप्लाई किससे होगा? dy से, तो ये हो जाएगा dy का स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैंने ब्रैकेट भी साथ के साथ खोल दिया। dp secant 4y था, dy dx से करना था, dy नीचे, dx कैंसिल हो गया, dy आ गया। ये था माइनस प्लस एस secant raised to power 4y इंटू dy, साथ में मल्टीप्लाई किसके करना था? dx dy से, dx कैंसिल हो गया, dy का स्क्वायर, माइनस 2q 10y dx dy इक्वल टू। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, s वाली टर्म सेपरेट करनी है, बिना x वाली अलग करनी। s वाली यानी डी क्यू डी एक्स माइनस डी पी डी वाई secant raised to power 4y माइनस 2q 10y dx, बिना s वाली टर्म्स ये हो गई, माइनस s के साथ क्या आया? dx स्क्वायर माइनस dy का स्क्वायर इंटू secant raised to power 4।
इक्वल एस वाली अलग, बिना एस वाली। तो हम निकालते हैं यहां से मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन। व्हाट आर द मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस? ये दोनों इक्वेशंस, एक एस के साथ वाली टर्म और एक एस के बिना वाली टर्म, इन दोनों को अगर हम अलग अलग सेपरेटली जीरो कर देंगे तो मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस आ जाती हैं। डी क्यू डी एक्स माइनस डी पी डी वाई, इसके साथ है सेकेंड रेज़ टू पावर 4 माइनस टेन वाई डी एक्स डी वाई इक्वल 0। दूसरी है डी एक्स स्क्र माइनस डी वाई का स्क्र इन सेकेंड रेज़ इक्वल टू 0। दीज टू आर मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन, राइट। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो बिना p वाली है, एक में एक्स वाई होगा जो s के साथ वाली है, एक में पी क्यू होगा साथ में एक्स वाई के साथ, वो आपके पास बिना s वाली। इस वाली टर्म को आपने सॉल्व करना है, इसके बनाने हैं फैक्टर्स। एक बन गया आपके पास फैक्टर्स डी एक्स माइनस सिकेंड स्क्वायर वाई डी वाई, और एक फैक्टर बना डी एक्स प्लस सिकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर लगा दिया फॉर्मूला। तो यहाँ से दोनों को हमने अलग अलग जीरो करना है। पहले मैं एक फैक्टर लेती हूँ, ये वाला लेती हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू सिकेंड रेज़ टू पावर 4 बाई डी वाई। इसको जीरो करूंगी तो यही टर्म आएगी, इंटीग्रेट करेंगे, सिकेंड स्क्वायर है सॉरी, इंटीग्रेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू टेन वाई प्लस कॉन्स्टेंट, प्लस सपोज मैंने लगा दिया यहाँ पर एक, तो x माइनस टेन वाई इज इक्वल टू C1 कह लो, कॉन्स्टेंट कह लो, कोई भी कॉन्स्टेंट C1। तो ये हो गया x माइनस टेन वाई इज इक्वल। क्या करना है उसके बाद, dx या dy की कोई एक चीज़ की वैल्यू हम इस इक्वेशन, पहले मैं इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व कर रही हूँ, फिर मैं इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या करना है, यहाँ से क्या आ गया डी क्यू, डी एक्स क्या है सिकेंड स्क्वायर वाई डी वाई भी पुट कर सकते हैं हम, डी वाई यहीं पे है ना, बट यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, चलो देखते हैं। सिकेंड स्क्वायर वाई डी वाई, ये डी एक्स की वैल्यू माइनस डी पी डी वाई, डी वाई एज इट इज रहेगा सिकेंड रेज़ टू पावर 4 वाई माइनस 2 क्यू टेन वाई डी वाई, और dx की वैल्यू थी सिकेंड स्क्वायर वाई 2। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन से क्या क्या कैंसिल होता है, एक तो सिकेंड स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाए, सिकेंड स्क्वायर वाई यहाँ भी है, यहाँ पे 2 पावर बच जाएगी, इसमें एक dy इसमें भी है, एक dy इसमें भी है, एक dy इसमें, बाकी चेक करते हैं क्या, q माइनस डी पी इंटू सिकेंड स्क्वायर वाई माइनस 2q टेन वाई डी वाई इक्वल। अब हमने इस इक्वेशन को करना है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे तो डी क्यू तो एज इट इज ठीक है, ये तो डेरिवेटिव ऑफ क्यू है, ये क्या है पी डी पी, और उधर आ रहा है क्यू, गड़बड़ आ गई है, टेन वाई आ रहा है, यहाँ पे सिकेंड स्क्वायर वाई आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, सिकेंड स्क्वायर वाई से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्यू के साथ चाहिए ना, पी के साथ कुछ नहीं चाहिए, ये क्यू के साथ वाली टेन वाई वाली टर्म सॉल्व करनी। तो मैं इसको क्या मल्टीप्लाई करती हूँ, सिकेंड स्क्वायर वाई से डिवाइड करती हूँ, सिकेंड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर वाई से मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है, ये टर्म हो गई अब डीपी, ये चीज़ खत्म हो गई, माइनस 2q, एक तो था डी वाई, सिकेंड स्क्वायर यानी कॉज स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई करना है, कॉज स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का मतलब tan इंटू कॉज स्क्वायर, tan इंटू कॉज स्क्वायर मतलब साइन थीटा अपॉन कॉज वाई टू कॉज स्क्वायर, क्या बचा, एक कॉज से एक कॉज कैंसिल हो गया, साइन वाई इंटू कॉज वाई बचा, यहाँ पे ये बचा साइन वाई कॉज वाई। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दो, ये हो गया आपके पास कॉज स्क्वायर वाई इंटू क्यू, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, जब मैं डी क्यू लिखूंगी तो कॉस स्क्वायर वाई एज इट इज, जब मैं लिखूंगी यहाँ पर क्यू एज इट इज तो डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर वाई की कितनी होगी, कॉस स्क्वायर वाई की डेरिवेटिव आपके पास आएगी 2 कॉस वाई और माइनस। ठीक है, क्यू हमने एज इट इज लिखा है और वाई है तो आपके पास डी वाई भी आ गया, तो ये यही टर्म आ रही है माइनस 2q साइन वाई कॉस वाई डी वाई। तो ये दोनों टर्म्स मिलके क्या बन गई, डेरिवेटिव ऑफ क्यू इंटू कॉस स्क्वायर।
माइनस डी पी इज इक्वल, हो सकता है आपकी कुछ टर्म्स सिंपली इंटीग्रेट हो जाएं, कुछ टर्म्स को इंटीग्रेट करने के लिए आपको इस तरह अप्लाई करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट करना है तो ये क्या बना, q इंटू कॉज स्केयर वाई माइनस पी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट क्या होगा, फंक्शन ऑफ जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी वो x माइनस। ठीक है, जिस टर्म से हमने स्टार्ट किया था, इस वाली टर्म से स्टार्ट किया था, इसी की वैल्यू हमने पुट की थी, तो जो इसकी इंटीग्रेशन आई ये उसका फंक्शन का है, ये हमने एज इट इज। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी क्या है, दूसरी हमारी पास है dx इज इक्वल टू माइनस सिकेंड स्क्वायर वाई डी वाई। इंटीग्रेट करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस टेन वाई प्लस, यानी कि x प्लस टेन वाई इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आ गया। अब ये वैल्यू dx की वैल्यू माइनस सिकेंड स्क्वायर वाई मैंने ऊपर पुट करनी है, तो सिर्फ एक प्लस माइनस का ही डिफरेंस आया है ना, तो ये वैल्यू ऊपर हम पुट करते हैं डी क्यू डी एक्स, यानी कि ये टर्म आपके पास क्या बनेगी, हमारे पास डी क्यू इंटू माइनस सिकेंड स्क्वायर वाई डी वाई। पुट करती हूँ डी क्यू माइनस सिकेंड स्क्वायर वाई डी वाई, इसमें कुछ भी नहीं था, ये टर्म एज इट इज थी, डी पी सिकेंड रेज टू पावर 4y डी वाई, 2q tan y dy, और ये dx की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, तो ये माइनस पुट करनी है तो ये होगी प्लस सिकेंड स्क्वायर वाई। राइट, चेक कर लेते हैं, माइनस 2q ही था ऊपर, माइनस 2q tan y dx dy, -2q tan y dx और dy, तो ये माइनस पुट करेंगे तो हाँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस। अब इसके अंदर पहले की तरह देखो, सिकेंड स्क्वायर वाई डी वाई सारे में से कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर, सिकेंड स्क्वायर वाई, सिकेंड का स्क्वायर बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा डी वाई, सिकेंड स्क्वायर वाई क्या बचा माइनस, ठीक है, माइनस डी पी सिकेंड स्क्वायर वाई प्लस 2q tan y dy इक्वल, पहले की तरह ये इंटीग्रेट एज इट इज नहीं होगा, मुझे सिकेंड्स के से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस डी क्यू इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस डी पी प्लस 2q साइन वाई कॉस वाई डी वाई इक्वल, राइट, तो ये क्या बना, q इंटू कॉस स्क्वायर वाई की डेरिवेटिव, पर इसमें क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉस स्क्वायर वाई इंटू डी क्यू बन माइनस डी पी, इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, माइनस क्यू कॉस स्क्वायर वाई माइनस पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, अब यहाँ पे x माइनस टेन वाई था, अब इधर क्या हो जाएगा x प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, दो टर्म्स आ गई, ये हमारे पास, मैं इसको लगाती हूँ इक्वेशन 3, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से हमने क्या करना है, वी आर टू फाइंड आउट पी एंड क्यू व्हेन वी ऐड दीज इक्वेशंस, 3 प्लस 4 क्या आता है, माइनस 2p इज इक्वल टू पहला फंक्शन x माइनस टेन वाई प्लस सेकेंड फंक्शन x प्लस टेन वाई। ठीक है, तो p की वैल्यू निकल आएगी ना -1/2 लगा के, p इज इक्वल टू -1/2 φ1 ऑफ x माइनस वाई -1/2 φ2 हो गया, फंक्शन ऑफ x प्लस टेन वाई। राइट, फिर निकालना है q, q कैसे निकलेगा, q के लिए इन दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूं तो 2q कॉस स्क्वायर वाई, ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करना है मैंने, तो ये बन जाएगा 2q कॉस स्क्वायर वाई, 2q कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू φ1 x माइनस टेन वाई माइनस φ2 x प्लस टेन वाई। ठीक है, तो इधर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा q के लिए, q इज इक्वल टू 1/2 φ1 ऑफ x माइनस टेन वाई इन सेकेंड स्क्वायर माइनस φ2 ऑफ
एक्स प्लस टेन वाई इन के साथ भी आएगा। ये इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन, राइट। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? इससे नेक्स्ट स्टेप है हमने z निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो डी जेड होता है आपके पास पी डी एक्स प्लस क्यू, यही होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर p और q की वैल्यू पुट, -1/2 φ1 ऑफ x माइनस टेन वाई -1/2 φ2 ऑफ x प्लस टेन वाई, इसके साथ है dx, राइट। प्लस q के लिए क्या आ गया? 1/2 φ1 ऑफ x माइनस टेन वाई -1/2 φ2 ऑफ x प्लस टेन वाई। और कॉमन जो टर्म थी वो मैं बाहर लिख रही हूँ। कॉमन हमारे पास टर्म थी इसके अंदर सिकेंट स्क्वायर वाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? डी वाई। अब देखो कलेक्ट करके दिखाती हूँ। अब मैंने इसमें से टर्म कलेक्ट की है φ1 वाली, -1/, φ1 ऑफ x माइनस, एक फंक्शन कलेक्ट करो, इसके साथ यहाँ पे आ रहा है dx, इसके साथ क्या आ रहा है यहाँ पे? सिकेंड स्क्वायर वाई डी वाई। लेकिन क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस सिकेंड स्क्वायर वाई डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये था x माइनस टेन वाई, यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव आ गई डी एक्स माइनस सिकेंड। फिर ऐसे ही मैंने, चलो प्लस ले लेते हैं कॉमन, 1/2 φ2 ऑफ x प्लस टेन वाई के साथ क्या आएगा? इधर आया dx, लेकिन ये नेगेटिव है, माइनस डी। इधर क्या है आपके पास? माइनस था, माइनस की जगह मैंने बाहर कॉमन क्या लिया है? प्लस लिया है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस सिकेंड स्क्वायर वाई डी वाई। या दोनों टर्म्स माइनस लेने की बजाय मैं इसे प्लस ले लेती हूँ, बाहर माइनस कॉमन ले लेती हूँ, मैंने बाहर ही माइनस। अब ये क्या बना है आपके पास? माइनस हाफ तो एज इट इज है, ये फंक्शन, और फंक्शन का जो वेरिएबल है ये वेरिएबल की डेरिवेटिव, ठीक है। पाई ऑफ एक्स डी एक्स बन गया एक तरह से, ये आप इसे कह लो, अगर ये टी है तो ये क्या है? डी टी। तो अगर हमारे पास इस तरह की कोई टर्म होती है, हमारे पास होता है इंटीग्रेशन फाई टी डी टी, तो हमारे पास इस फंक्शन की बेसिकली इंटीग्रेशन, ये कोई फंक्शन टी बन जाता है। वही मैं यहाँ पर इसको करने वाली। ये क्या आपके पास आया? डी जेड था, इधर डी जेड है तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, हो जाएगा जेड। ये हो गया -1/2 फाई टी डी टी है, इसको मैंने नया नाम दे दिया कैपिटल फाई टी एक्स माइनस, फिर -1। अब ये क्या है? ये भी अगेन फाई टी डी टी है, तो इसको मैंने फाई टू, तब इसको मैं नया नाम दे देती हूँ फाई एक्स। आप इसे F1 F2 भी, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, अब ये -1/2 ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको भी आप अंदर मैनेज कर सकते हैं, तो इसको आप नया नाम दे सकते हैं फंक्शन ऑफ x माइनस टेन वाई, और माइनस प्लस आप मैनेज कर सकते हैं, तो अगर आपने कर लो माइनस लिख तो F2 ऑफ x, और ठीक है। हर क्वेश्चन आपका इसी मेथड से सॉल्व। एक एग्जाम्पल, स्टेटमेंट लिखती हूँ मैं, r माइनस टी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पी टेन एक्स। अब पहले मुझे r और t की वैल्यू पुट करनी है। r इज इक्वल टू डी पी माइनस एस डी वाई बाय, ठीक है, माइनस टी की वैल्यू डी क्यू माइनस एस डी एक्स बाय। ये वैल्यू आप बार बार निकाल के भी देख सकते हैं अगर आपको, क्योंकि आपके पास तो एक ही क्वेश्चन आना है ना पेपर में, तो आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं डीपी और डीक्यू से। अगर आपको लर्न है तो आप इसको डायरेक्ट भी, ठीक है, टू कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस पी इंटू टेन एक्स। क्या करना है, डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई करना है। डी पी के साथ आ गया डी वाई, एस के साथ आ गया डी वाई, तो डी वाई अंदर ही लिखती हूँ। डी क्यू के साथ डी एक्स करेंगे तो डी एक्स का बाहर है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पी टेन एक्स डी एक्स वाई। क्या करना है, एस वाली टर्म्स अलग, बिना एस वाली अलग। तो ये हो गया डी पी डी वाई माइनस डी क्यू डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। वैसे हम एक्स पहले लिखते हैं, डी एक्स बाद में लिखते हैं, तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू प्लस पी टेन एक्स डी एक्स। ये तीन टर्म्स तो हो गई बिना एस वाली। फिर मैं माइनस लिख देती हूँ एस डी वाई का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और माइनस कॉमन लिया तो अंदर माइनस रहेगा, डी एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। होंगे सब्सिडरी इक्वेशंस लिखनी है। सब्सिडरी इक्वेशंस क्या होंगी, डी पी डी वाई माइनस डी क्यू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस पी टेन एक्स डी एक्स डी वाई इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन आपके पास हो जाएगी डी वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, ये हो गई सब्सिडरी फर्स्ट एंड। क्या करना है, इसके बनाने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स बनेंगे डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स डी वाई माइनस, दूसरा फैक्टर डी वाई प्लस कॉस एक्स। एक एक फैक्टर करके हमने सॉल्व। पहला फैक्टर डी वाई माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल, यानी कि वाई माइनस साइन एक्स टू कॉन्स्टेंट ए, पहली वैल्यू। ठीक है, दूसरा डी वाई प्लस कॉस एक्स डी एक्स यानी कि वाई प्लस साइन एक्स टू ए टू। अब एक बार डी वाई को कॉज एक्स डी एक्स यहाँ पे पुट करना है, डी वाई को कॉज एक्स डी एक्स पुट कर दो, क्या बना, डी पी कॉज एक्स डी एक्स माइनस डी क्यू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस पी टेन एक्स डी एक्स और डी वाई की वैल्यू कॉज एक्स डी। ठीक है, क्या करना है, क्या कॉमन आएगा, कॉज एक्स और डी एक्स कॉमन, कॉज एक्स डी एक्स, एक कॉज एक्स डी, एक कॉज एक्स, एक क्या बचा, डी पी माइनस डी क्यू कॉज एक्स प्लस पी टेन एक्स एक्स। फिर वही बात आ गई कि p के साथ टेन एक्स आ रहा है, q के साथ यहाँ पे नहीं आना चाहिए, p के साथ यहाँ पे टर्म आना, तो कॉज एक्स हम कॉज एक्स से डिवाइड करेंगे, होगा सीकेंट एक्स माइनस डी क्यू प्लस p। मैंने कॉज से डिवाइड किया था, क्या बचा यहाँ पे, साइन एक्स अब p के साथ यहाँ साइन एक्स आ रहा है, यहाँ आपके पास आ रहा है सीकेंट एक्स, क्या बनेगा यहाँ पर, मैंने साइन एक्स लिखने की बजाय इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे इंटीग्रेट करना है ना, मैंने इसको लिख दिया टेन एक्स, तो एज इट इज, कॉज से डिवाइड कर रही थी यानी सीकेंट से मल्टीप्लाई कर रही थी मैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, p इंटू सीकेंट एक्स की डेरिवेटिव बन गई। अब p की डेरिवेटिव dp, तो सीकेंट, जब मैंने p एज इट इज लिखा तो सीकेंट की डेरिवेटिव सीकेंट इंटू टेंजेंट एक्स माइनस, इंटीग्रेट करेंगे तो सीकेंट एक्स इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो क्या होगा इस वाले फाई वन ऑफ वाई माइनस। जब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में ऊपर वाली में वापस पुट करेंगे, y इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स डी एक्स, तो ये बनेगा डी पी माइनस कॉज एक्स डी एक्स सेकेंड वाली इक्वेशन, फिर माइनस डी क्यू
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि एज इट इज टर्म थी टी टेन एक्स डी एक्स, इसके बाद डी वाई पुट किया था तो दैट वाज माइनस कॉस एक्स डी। ठीक है, यहाँ पे प्लस पी था ना, मैंने वैल्यू पुट की तो ये माइनस। कॉस एक्स और डी एक्स सारे में से कैंसिल हो, कॉस एक्स एक, एक कॉस एक्स एक, क्या बचती है इक्वेशन माइनस डी क्यू, साथ में क्या आ गया कॉस एक्स, माइनस पी टेन एक्स। हर एक में माइनस है तो हर एक टर्म को हम प्लस कर सकते हैं माइनस से। फिर क्या करना था, सीकेंट से हमने मल्टीप्लाई, सीकेंट एक्स इंटू प्लस डी क्यू प्लस पी इंटू secant x tan x d equal to, this was secant x into p की डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ q इज, यानी कि secant x into p प्लस q इज इक्वल टू, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था ये फाई टू ऑफ y प्लस। ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन निकल आई है आपके पास। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज, यहाँ से क्या करना है, हमने पी और क्यू निकालना है। जब मैं दोनों को ऐड करती हूँ 2 टाइम्स सिकेंट एक्स इन पी इक्वल टू फाई वन ऑफ वाई माइनस साइन एक्स प्लस फाई टू ऑफ वाई प्लस साइन एक्स। हाफ से डिवाइड करना है तो 2 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 या 1/2, ये 2 आपका। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, हम सेकेंड वाली फोर्थ वाली में से ये वाली सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सेकेंड वाली टर्म तो कैंसिल, क्यू माइनस क्यू आपके पास ये बन जाएगा 2q इज इक्वल टू फाई टू ऑफ वाई प्लस साइन एक्स माइनस फाई वन ऑफ वाई माइनस, क्या होगा 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 मैं यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया 1/2। इक्वेशन नंबर 5 एंड यही निकालनी थी। देन क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, z डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी जेड इज इक्वल, वैल्यूज पुट कर, p के लिए क्या आएगा 1/2 सेकेंड एक्स, ठीक है, और अंदर क्या आया आपके पास फाई वन ऑफ वाई माइनस साइन एक्स प्लस फाई टू ऑफ वाई प्लस साइन एक्स, और इसके साथ क्या आएगा q में क्या कॉमन आ रहा है 1/2 फाई टू ऑफ वाई प्लस साइन एक्स माइनस फाई वन ऑफ वाई माइनस एक्स, और साथ में मल्टीप्लाई डी वाई। 1/2 तो सारी टर्म्स में मैंने बाहर ले ली। जब मैं बात करती हूँ फाई वन की, फाई वन ऑफ वाई माइनस साइन एक्स के साथ क्या फैक्टर बनता है, एक तो ये dx के साथ क्या आएगा, ये सेकेंड एक्स 1/सेकेंड एक्स दैट इज कॉज एक्स, ये भी तो आएगा यहाँ पे। पहले ये लिखती हूँ मैं कॉज एक्स, ठीक है, और इधर क्या आ रहा है प्लस डी वाई, माइनस फाई वन के लिए वो था ना माइनस, तो ये आपके पास आएगा माइनस फाई वन के साथ वाली टर्म। फिर फाई टू क्या है फाई प्लस साइन एक्स, इसके साथ क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे कॉज एक्स डी एक्स, यहाँ पे फाई टू के साथ क्या आ रहा है प्लस डी। अब ये y माइनस साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, y माइनस साइन एक्स, तो जो भी आपके पास ना लिखो, हम डेरिवेटिव निकाल, y माइनस साइन की डेरिवेटिव कॉज एक्स, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है डी माइनस डी वाई प्लस कॉज एक्स डी एक्स, तो मेरे को यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस एक बाहर ले लिया, तो ये क्या बन गया अगेन पहले की तरफ फाई टी डी टी, यहाँ पे y प्लस साइन एक्स है तो डेरिवेटिव डी वाई प्लस कॉज एक्स, इसकी डेरिवेटिव एज इट इज है। तो अगर मैं z निकाल रही हूँ, इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो फाई ऑफ y माइनस साइन एक्स प्लस हाफ ऑफ कैपिटल साई ऑफ y प्लस, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे एफ टी लिखना है, हाफ हटाना है तो हाफ हटा सकते हो, नहीं हटाना तो आप ऐसे भी लिखोगे और सॉल्यूशन, ठीक है।
द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू. थैंक यू.